What was so unique about 1950s? हम लोगों ने पढ़ा था किस तरह से 1950s का टाइम मिडिल क्लास के लिए यूएस में वन ऑफ द बेस्ट टाइम था, जहाँ पर ऑलमोस्ट सबके पास नौकरियाँ थीं, उनके पास अपना घर था, एक कार या सेकेंड हैंड कार थी और छोटी मोटी वेकेशन भी कर पाते थे। लेकिन अब उससे ज़्यादा सुविधाएं होने के बावजूद भी लोग कम खुश हैं। तो कह रहे हैं कि 1950s में क्या चीज़ अलग थी। 1950s वॉज द एबिलिटी ऑफ पीपल फॉर पीपल टू फाइंड फाइनेंशियल बैलेंस। उस समय लोगों के पास एक एबिलिटी थी जहाँ पर लोग फाइनेंशियली अपने आप को बैलेंस कर पाते थे इन अ वे दैट बिफोर एंड सिंस हैज़ लेफ्ट एल्यूसिव, जो कि पहले नहीं था और उसके बाद भी नहीं है। अब लोग वैसे नहीं कर पाते। वर्ल्ड वॉर II लेफ्ट इट्स मार्क ऑन अमेरिका। जब दुनिया में वर्ल्ड वॉर II हुआ था उसकी छाप पड़ी अमेरिका पे, इकोनॉमिकली एंड सोशली। कहाँ पर छाप पड़ी? एक तो पैसे रुपए की दुनिया में इकोनॉमिकली और दूसरा सोशली। Between 1942 and 45, virtually all wages were set by National War Labor Board. 1942 से लेकर 45 तक में ऑलमोस्ट जितने भी लोगों की सैलरीज थी, वेजेस थी, वो सेट होता था नेशनल वॉर लेबर बोर्ड से। एक बोर्ड था, एक बॉडी थी गवर्नमेंट की, वो डिसाइड करती थी विच फेवर्ड फ्लैटर पे। और इसकी वजह से ज़्यादातर लोगों को जो सैलरी मिलती थी फ्लैट मिलती थी, सबको बराबर मिलती थी। अ स्मॉलर गैप बिटवीन लो इनकम एंड हाई इनकम वर्कर्स। इसलिए जो लोग लो इनकम वर्कर्स थे और जो हायर इनकम ऑफिसर्स और लेबर्स, उनकी बीच की सैलरी का गैप बहुत कम था। उसको 5,000 मिल रहा है, उसको 6,000 मिल रहा है, ऐसा कुछ। ये अब नहीं है। अब एक आदमी की सैलरी 100 करोड़ भी हो सकती है और उसी कंपनी में दूसरे आदमी की सैलरी 5,000 भी हो सकती है। पार्ट ऑफ दैट फिलोसफी स्टक अराउंड इवन आफ्टर वेजेस कंट्रोल वर लिफ्टेड। तो वो टाइम जब ख़त्म हो गया उसके बाद भी कुछ पार्ट तो रहा। जब ये चीज़ हट गई थी, नेशनल वॉर लेबर बोर्ड का ये सैलरी वाला जो रूल था वो जब हट गया, तब भी उसका कुछ पार्ट रह गया। द वेरियंस ऑफ इनकम बिटवीन क्लासेस दैट एग्जिस्टेड बिफोर द वॉर श्रैंक ड्रामेटिकली। द वेरियंस ऑफ इनकम बिटवीन क्लासेस, जो अलग अलग क्लास के लोग की जो सैलरी का डिफरेंस था दैट एग्जिस्टेड बिफोर, वो चीज़ कम हो गया यूएस में। कहने का मतलब है सबको बराबर सैलरी मिलना शुरू हो गई। A few years after the war, historian Frederick Lewis Allen noted that the biggest economic gain in percentage terms had gone to the lowest earning members of the society. कुछ साल बाद जब वॉर हो चुका था तो हिस्ट्री के हिस्टोरियन थे फ्रेडरिक लेविस एलन, वो कहते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा इकोनॉमिक गेन, जो पैसा आता था वो जाता था लोएस्ट अर्निंग मेंबर ऑफ द सोसाइटी के पास, सबसे गरीब आदमी के पास जाता था। कंसिडरेबली क्लोजिंग द गैप बिटवीन द रिच एंड द पुअर। और इसी की वजह से जो अमीर और गरीब के बीच में गैप था वो भर रहा था, सब बराबर हो रहे थे। इफ़ यू लुक एट द 1950s एंड आस्क व्हाट वाज डिफरेंट दैट मेड इट फील सो ग्रेट। अगर आप 1950s को देखें और पूछें कि उस समय क्या इतना अलग था कि इतना अच्छा लगता था सबको, दैट इज़ द लीस्ट पार्ट ऑफ योर आंसर। ये मत पूछिए, ये गलत क्वेश्चन पूछ रहे हैं आप। द गैप बिटवीन यू एंड द मोस्ट पीपल अराउंड यू वॉजंट लार्ज। जो गैप था आप में और ज़्यादातर लोगों के बीच में वो बहुत नहीं था। इट क्रिएटेड एन एरा व्हेन इट वाज इजी टू लुक एट योर एक्सपेक्टेशंस इन चेक बिकॉज फ्यू पीपल इन द सोशल सर्कल लिव्ड ड्रामेटिकली बेटर देन यू डिड। अगर आप एक ऐसे एरा में रहते थे कि आप अपने आप को देखें और दूसरों को देखें तो आपको लगता था सब ठीक है यार, बहुत फ़र्क नहीं है। Many but not all American could look around and find that not only were they living comfortable lives, they were living lives that were just about as comfortable as those around them whom they compared themselves. ज़्यादातर लोग, सब लोग नहीं, ज़्यादातर लोग अमेरिकन जो थे वो जब आसपास में देखते थे उनको लगता था कि हाँ हम कंफर्टेबल जी रहे हैं, लेकिन खाली हम ही कंफर्टेबल नहीं जी रहे हैं, हमारे आसपास जितने लोग हैं वो सब हमारी तरह जी रहे हैं, जिनसे भी हम अपने आप को कंपेयर करते हैं। इट्स द वन थिंग दैट डिस्टिंग्विशेस 1950s फ्रॉम अदर एराज। यही एक चीज़ है जो 1950s को बाकी एराज से अलग करती है। So the comparatively lower wages than those of the today felt great because everyone else earned the lower wages too. तो उस समय आज से तो कम पाते थे सैलरी लोग, लेकिन सभी लोग आज से कम पाते थे। The smaller homes felt nice because everyone else lived in the smaller homes. अपने छोटे मोटे घर अच्छे लगते थे, क्यों? क्योंकि सबके पास वैसे ही घर थे। The lack of health care was acceptable because your neighbor were in the same circumstances. ठीक है, आपको बहुत हेल्थ केयर, बहुत हॉस्पिटल का और सर्विसेज नहीं मिलता था, क्यों? क्योंकि सबके पास वही कम सेवा थी हेल्थ केयर की। हैंड मी डाउन्स वर एक्सेप्टेबल क्लोथ्स बिकॉज एवरीवन एल्स वोर देम। कपड़े जो बड़े भाई के छोटे भाई को मिलते थे, हैंड मी डाउन कपड़े,
वो एडुकेट था, वो एक्सेप्टेबल था, क्योंकि हर किसी को ऐसे ही करना पड़ता था। मुझे याद है जब बॉम्बे गया था, इलाहाबाद से बॉम्बे गया था मैं, तो मुझे जो बैग मिला था वो संजू भैया का मिला था। मैं बड़ा खुश था उसमें। कैंपिंग वॉज एन एडिकेट वेकेशन बिकॉज दैट्स वॉट एवरी वन एज डिड। और लोग छुट्टी बनाने के लिए कोई होटल, बड़े होटल में नहीं जाते थे, कैंपिंग करते थे। क्यों? क्योंकि ज़्यादातर लोग कैंपिंग करते थे। इट वॉज द वन मॉडर्न एरा व्हेन देयर वॉजंट मच सोशल प्रेशर टू इंक्रीज योर एक्सपेक्टेशन बियॉन्ड योर इनकम। ये वो मॉडर्न एरा था जिसमें सोशली आपके ऊपर प्रेशर नहीं था कि आप अपनी एक्सपेक्टेशंस को बढ़ाइए अपनी इनकम से ज़्यादा। इकोनॉमिक ग्रोथ एक्रोड स्ट्रेट टू हैप्पीनेस। जो भी आप रुपया पैसा ग्रोथ होता था वो सीधे आपको खुशी देता था। पीपल वरंट जस्ट बेटर ऑफ, दे फेल्ट बेटर ऑफ। लोग खाली अमीर नहीं थे, वो अमीर महसूस भी करते थे। ये बड़ा अच्छा सेंटेंस है। पीपल वरंट जस्ट बेटर ऑफ, दे फेल्ट बेटर ऑफ। लोग खाली अमीर होते नहीं थे, वो अमीर महसूस भी करते थे। एंड इट वॉज शॉर्ट लिव्ड ऑफ कोर्स। लेकिन ये चीज़ बहुत दिन तक चला नहीं, 1950s ख़त्म हो गया।